हेलो एंड वेलकम दोस्तों, और एक फ्रेश और न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों टुडे मैं बात करने वाला हूँ IQ न्यूज़ 6 को लेके। बहुत सारा व्यूअर्स सोच रहे हो कि इसको लेके इतना क्यों वीडियो में बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें एंड्रॉइड 14 अपडेट आने के बाद बहुत सारा व्यूअर्स को बहुत कुछ प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा है। ज़्यादातर जो नेटवर्क इशू है, बैटरी ड्रेन इशू एंड BGMI का इशू है, ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो ये सब कैसे सॉल्व होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, कोई भी स्किप मत करना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं वो जो वीडियो बना था ना कुछ दिन पहले, तो उस वीडियो में बहुत सारे व्यूअर्स जो है कमेंट किया, घर भर के कमेंट किया। मैं आपको दो एक कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बंदे ने कमेंट किया कि मेरा जो नेटवर्क है वो क्रैश हो रहा है, अचानक से नेटवर्क आ रहा है, अचानक से गायब हो रहा है, ऐसा कुछ कमेंट किया। मेरा गेम प्ले खराब हो गया, मेरा BGMI क्रैश हो रहा है, 5 to 6 आवर्स में 2-3 बार क्रैश होता है। 5G नेटवर्क बस 2 सेकंड रह रहा है, नहीं तो चला जा रहा है। BGMI जो है वो लैग कर रहा है बहुत। उसके बाद बैटरी परफॉर्मेंस लो हो गया। तो ऐसा कुछ टाइप का कमेंट जो है देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो कमेंट है ना, ये बैटरी रिलेटेड या तो फिर BGMI रिलेटेड या तो फिर नेटवर्क रिलेटेड। तो ज्यादातर लोगों को ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैटरी का प्रॉब्लम है, तो देखिए ये जो एंड्रॉइड 14 है ना, ये अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है। तो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा बहुत बैटरी कंज्यूम ज्यादा होगा, ये तो सब लोगों को पता है। बट ये जो है ना, ये अभी फुल्ली बग्स में रन कर रहा है, मतलब इसमें बग्स भर भर के, तो बग्स के कारण से थोड़ा बहुत बैटरी ज्यादा कंज्यूम होता है। या तो फिर जिन लोगों का नेटवर्क स्टेबल नहीं है, नेटवर्क स्टेबल नहीं होगा तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगा। मैं जो है कुछ दिन पहले IQ वालों से बात किया था कि बैटरी रिलेटेड ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग का और एक पैच अपडेट आएगा रिसेंट, तो पैच अपडेट के बाद आपको जो बैटरी इशू है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए एंड्रॉइड 14 जो है वो ऑलरेडी एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर है और उसमें बहुत सारा फीचर्स एक्स्ट्रा है। तो आप लोगों का बैटरी ड्रेन जो है वो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बट पैच अपडेट के बाद थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और जिन लोगों को BGMI का इशू देखने को मिल रहा है, ज्यादातर व्यूअर्स को या तो फिर लैगिंग इशू या फिर गेम क्रैश हो रहा है, ये सब इशू देखने को मिल रहा है। तो वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना कि आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल है कि नहीं। नेटवर्क स्टेबल नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। नेटवर्क स्टेबल है फिर भी आपका जो BGMI है वो क्रैश हो रहा है या फिर लैग हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक चीज चेक करना कि आपका जो मोबाइल का स्टोरेज है वो फुल हो गया या फिर खाली है। वो फुल हो गया ना तो इसको खाली करना पड़ेगा। मिनिमम 30 GB जो है वो खाली रहना चाहिए, नहीं तो आपको लैगिंग इशू देखने को मिलेगा और गेम क्रैश भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत खाली कर लेना। उसके बाद आपका जो BGMI है उसमें जाना, ऐप इन्फो में जाने के बाद क्लियर कैच करना, फिर आप जो है मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करना। रिस्टार्ट होने के बाद आप गेम प्ले करके देखना गेम ठीक ठाक चल रहा है या फिर सेम इशू आपको देखने को मिल रहा है। इशू रिजल्व नहीं हुआ तो और एक काम करना, आप आपका जो BGMI है उसमें जाना, ऐप इन्फो में जाने के बाद आपका जो डेटा है उसको क्लियर करना। डेटा क्लियर करने के बाद जो है मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कर लो। रिस्टार्ट करने के बाद आप चेक करना आपका जो गेम प्ले है वो सही हुआ कि नहीं। लगभग सही हो जाएगा। मैं चेक करके देखा कि ये जो इशू था ये रिसॉल्व हो जाएगा। और आपका जो मोबाइल का जंक फाइल जितना सारा है उसको क्लियर करना मस्ट, क्योंकि उसको क्लियर नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है आपको। मैं जितना सारा स्टेप बोला ये आप लोग कर लोगे तो आपको जो BGMI का इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारा व्यूअर्स कमेंट किया था कि उनको जो है नेटवर्क कैसे देखने को मिल रहा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले चेक करना आपका जो एरिया है उसमें 5G नेटवर्क कंफर्टेबल है कि नहीं, और आपका जो एंड्रॉइड 13 था उस टाइम आपका 5G नेटवर्क ठीक ठाक आ रहा था कि नहीं। उस टाइम ठीक ठाक आ रहा था, 14 अपडेट के बाद प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग एक काम करना, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप लोग सेटिंग को ओपन करना, सेटिंग को ओपन करने के बाद नेटवर्क एंड सेटिंग में जाना, नेटवर्क एंड इंटरनेट जो है उसमें जाना। मेरा जो है जियो का सिम है, इसमें 5G आता है तो मैं जियो में जाऊंगा। उसके बाद जो है आप इधर देख सकते हो एक्सेस पॉइंट नेम करके कुछ एक ऑप्शन है, उसमें जाना और इधर से जो 3 डॉट है ना, APN लिखा है, जो APN सेटिंग है उसका जो 3 डॉट है उसमें क्लिक करना और इसको जो है रीसेट कर देना। APN सेटिंग जो है वो जब रीसेट हो जाएगा ना आपका नेटवर्क थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद भी नहीं हुआ तो एक काम करना, आप एक बार चेक कर लेना उसके आपका जो सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट है कि नहीं। मैं आप लोगों को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देख लेना। तो मैं आज ही अपडेट किया इसको 14.2.6.8.W30। ये जो अपडेट है ये नया अपडेट है, तो ये अपडेट कर लिए हो इसके बाद भी आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो आप लोग एक काम करना। मैं आज IQ वालों को कॉल किया था तो उन्होंने मेरे को ये काम करने के लिए बोला। इधर से आप iq.com को इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर में जाके iq.com को इंस्टॉल कर लेना। अभी जो है iq.com है उसको ओपन कर लेना, जो एप्लीकेशन है को ओपन करने के बाद सपोर्ट वाला ऑप्शन में जाना। सपोर्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आप जो है इधर लॉग इन्फॉर्मेशन करके एक ऑप्शन है, आप देख पा रहे हो ये जो लॉग इन्फॉर्मेशन ऑप्शन है ना,
इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद आपका तो नेटवर्क का इशू हो रहा है ना, तो आप लोग डेटा नेटवर्क में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये जो रिकॉर्डिंग है इसको ऑन कर लेना, और जो लोगों को इंस्टॉल नहीं है वो लोग इंस्टॉल करना। पहले इंस्टॉल करने के बाद जो है अब जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग है इसको स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद इसको बैकग्राउंड में छोड़ देना, होम बैक कर देना। होम बैक करने के बाद अब अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना उसको ऑन कर लेना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद तो मैं भी अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। इसके बाद आप आपका जो एयरप्लेन मोड है उसको ऑन कर देना। एयरप्लेन मोड ऑन कर दोगे तो उसके बाद जो है आपका नेटवर्क टोटली चला जाएगा। उसके बाद एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आपका जो 5G नेटवर्क है वो थोड़ा बहुत टाइम आएगा। तो 5G नेटवर्क आने के बाद जो है ना आपका फ्लैक्चुएट हो जाएगा नेटवर्क, उसके बाद भी 4G हो जाएगा। ये चीज जो है वो लोग चाहता है कि वो ये चीज आप लोग अपलोड करो, और उन लोगों को थोड़ा दिखा देना नेटवर्क सेटिंग में जाके। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा ये चीज साफ साफ देखना चाहिए। नेटवर्क में जाना, इधर से आपका जो सिम का जो डेटा यूज हो रहा है तो उसमें जाना। जाने के बाद जो है ना मेरा 5G जो है आप देख सकते हो, मैं जियो का सिम यूज कर रहा हूँ, तो मेरा देख सकते हो कि 5G नेटवर्क मोड ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो मेरा 5G है। तो ये वो लोग चेक करना चाहता है, तो ये आप लोग दे देना। देने के बाद जो है ना आप अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिए। अभी जो है जो होम बैक किया था, जो लॉग ऑफ एप्लीकेशन को, उसको ओपन करना। ओपन करने के बाद फिनिश एंड फीडबैक में जाना। फिनिश एंड फीडबैक में जाने के बाद आपका जो इशू है, मेरा क्या इशू है अभी, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क फ्लैक्चुएशन ऐसा कुछ लिख देना। तो उसके बाद जो है आपका जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको दे देना। मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग था उसको दे दिया। देने के बाद आप सबमिट कर देना। सबमिट जब करोगे ना आपके पास एक जो डेट टाइम है वो आएगा, और एक 6 डिजिट का कोड आएगा, उसमें 6 डिजिट होगा। तो वो लेने के बाद आप IQ वालों को कॉल करना। कॉल करके आपका जो 6 डिजिट कोड है और लॉग जो आपने भेजा था वो बोलना कि मैं लॉग भेज दिया हूँ। तो लॉग भेज दिया तो वो लोग चेक करेगा, और चेक करने के बाद आपका जो क्या इशू है वो रिजॉल्व करेगा। और फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो उसका जो टेक्नीशियन है आपके घर में भेजेगा। वो आके आपका जो मोबाइल है उसको चेक करेगा ठीक है कि नहीं। आप लोग सर्विस सेंटर विजिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो उसका जो टेक्नीशियन है वो आपके पास आएगा। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जो चीज़ बहुत ही अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि आपको विजिट करना नहीं पड़ रहा है, आप घर बैठे बैठे काम करवा सकते हो। इनका जो सपोर्ट टीम है बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और ये लोग बोलता भी है कि आपका जितना सारा प्रॉब्लम है हम लोग रिसेंटली खत्म कर देंगे, और ये लोग काम भी कर रहा है, क्योंकि जितना सारा अपडेट आ रहा है ना, मतलब 15 दिन के अंदर ही अपडेट आ रहा है, मतलब बहुत सारा अपडेट मिल रहा है। हम लोगों का जितना सारा इशू है वो रिसॉल्व हो रहा है। तो ये लोग काम करेगा और आपका जो इशू है वो लोग उसको रिसॉल्व कर देगा। और मैं आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे लॉग क्रिएट करता है, मतलब आपका जो इशू है वो कैसे आप लोग IQ वालों के साथ शेयर कर सकते हो, मैं आप लोगों को दिखा दिया। तो आप लोग मस्ट भी जो है उन लोगों को भेजना, क्योंकि आपका भी नेटवर्क का इशू है। आप लोग भी उन लोगों को भेजोगे कि आपका जो इशू है तो वो लोग रिजॉल्व करेगा। तो आप लोग भेजोगे तो वो लोग को पता चलेगा कि हाँ ऐसा ऐसा इशू हो रहा है, तो वो लोग अपडेट लाएगा। अपडेट लाने के बाद जितना सारा इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मेरे साथ नहीं था नेटवर्क इशू, आप लोग कमेंट किए हो तो मैं इसलिए उन लोगों के साथ बातचीत किया कि ऐसा कुछ इशू आ रहा है, मेरा जितने सारा व्यूअर्स है उन लोगों के साथ ऐसा इशू आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को ये चीज करने के लिए बोला, तो मैं आप लोगों को बता दिया कि आप लोग भी ऐसा कीजिए, तो आपके साथ भी जो नेटवर्क इशू था वो खत्म हो जाएगा। और मेरा जो वो वीडियो था उसमें और एक भैया ने कॉमेंट किया था कि ब्रो मेरा अपडेट के बाद YouTube फुल स्क्रीन में साउंड लो हो रहा है, एनी सोल्यूशन। तो ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ भी हो रहा था, तो मैं इसका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो निकाल लिया। तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग एक काम करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो YouTube है उसका जो ऐप इन्फो है उसमें जाना। जाने के बाद उसका जो स्टोरेज है और क्लियर कैच है दोनों को क्लियर करना। तो क्लियर करने के बाद 3 डॉट में आना, बैक करके 3 डॉट में आना। इधर जो है अनइंस्टॉल अपडेट करके एक ऑप्शन है, अपडेट को अनइंस्टॉल करना। मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। तो अपडेट को अनइंस्टॉल करना, करने के बाद प्ले स्टोर में जाना। प्ले स्टोर में जाने के बाद YouTube सर्च कर लो। YouTube सर्च करने के बाद इसको अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद चेक करना ये जो इशू है ना ये आपका रिजॉल्व हो गया। आपका जो कोई भी मोबाइल हो, आपके साथ भी ऐसा इशू आ रहा था Android 14 अपडेट के बाद, तो आप लोग ये करना, आपका जो इशू है वो क्लियर हो जाएगा। और मेरा जो वो वीडियो था उसमें और एक भैया ने कमेंट किया था कि IQ Neo 6 जो है वो हीट हो रहा है Poco X3 जो है उसकी तरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया आप एक काम करना, आप जो गेमिंग टाइम जो है ना आपका मोबाइल को चार्ज में मत लगाना, ठीक है। गेमिंग टाइम मोबाइल को चार्ज में लगाओगे तो आपका मोबाइल जो है हीट होगा, और चार्ज में मोबाइल लगा के यूज करोगे तो मोबाइल हीट तो होगा ही।
क्योंकि चार्ज हो रहा है उस टाइम आप डिस्चार्ज भी कर रहे हो बैटरी को, तो हीटिंग इश्यू तो आएगा। और एक चीज चेक करना, आपका जो स्टोरेज है वो फुल हो गया कि नहीं। फुल हो गया तो उसको खाली करना, उसके बाद जो है आप गेमिंग करना, क्योंकि स्टोरेज फुल होगा उसके बाद गेमिंग करोगे तो मोबाइल के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा। क्योंकि PUBG जब खेलते हो या फिर BGMI जब खेलते हो ना, उस टाइम आपका मोबाइल का मिनिमम जो है 30 GB तक स्टोरेज फ्री होना चाहिए, तब जो है BGMI है वो स्मूथली रन करता है। तो मस्ट भी ये चेक करना। और भी बहुत सारा कमेंट है, मैं 2-1 कमेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ। कैमरे में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं। कैमरे में मेरे को तो उतना सारा कुछ इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला। और एक भैया ने कमेंट किया था कि आई विल अपडेट और नॉट, प्लीज टेल मी ब्रो। तो भैया आप अपडेट मत करना। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि Android 13 जो था ना वो एक स्टेबल, उसमें आप लोगों का बैटरी जो है वो ड्रेनिंग इशू इतना देखने को नहीं मिलता था। आप BGMI खेलते हो तो फ्रेम ड्रॉप या फिर जो गेम क्रैश नहीं होता था और नेटवर्क इशू नहीं था इतना। बट इसमें जो है Android 14 जो है ना, ये भर के बग्स लेके आया है। इसमें अपडेट के बाद बहुत सारा बंदे का बैटरी ड्रेनिंग इशू, किसका नेटवर्क इशू, किसका जो है BGMI का इशू आ रहा है। तो अब अपडेट मत करना। और एक बंदे ने कमेंट किया है, भाई मेरा बैटरी परफॉर्मेंस बेकार हो गया, हीटिंग भी हो रहा है। तो भैया आपको मैं बोल देता हूँ कि Android 14 जो है वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें बैटरी जो कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो ड्रेनिंग इशू आपको देखने को मिलेगा। आप जो बोल रहे हो हीटिंग इशू, ये हीटिंग इशू बहुत कारण से हो सकता है। जैसे कि आप मोबाइल को चार्ज में लगा के यूज कर रहे हो तब तो हीट होगा। ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो मोबाइल को, चार्ज में लगा के सो गए, सुबह खोलोगे तो मोबाइल तो चार्ज होगा ही। या फिर आप कुछ भी एक जैसे कि YouTube में कुछ भी सॉन्ग वॉन्ग प्ले करके मोबाइल को चार्ज में लगा के सो गए तो वो भी मोबाइल जो है हीट होगा। तो बहुत सारा कारण है हीटिंग के लिए, तो आप मोबाइल को चार्ज में लगा के कुछ भी काम मत करना। और एक भैया ने मेरे को कमेंट किया था कि ब्रो Android 14 से 13 में जा सकते हैं क्या। देखिए भैया, आप Android 14 से 13 जा सकते हो, ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। करने के लिए सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा। आप सर्विस सेंटर विजिट करो, उन लोगों को बोलो कि मेरे को Android 14 से 13 जाना है, तो वो लोग आपका जो अपग्रेडेशन है उसको कैंसिल करके डिग्रेड कर देगा, मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको 14 से 13 में लेके आ जाएगा। तो और एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई मैं Android 12 पे हूँ, तो आप सही काम किए हो। अभी तक जो है आपका स्टेबल सॉफ्टवेयर है और 13 में भी आओगे तो भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, बट 14 में आना मत। भूल से भी 14 आप अपग्रेड मत करना। आपका 13 है, 12 है, वो कुछ सब कुछ सही है, 14 को अपग्रेड मत करना। 14 में आओगे तो आपको दिक्कत होगी। और ये जो वीडियो है ना, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा या फिर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि हो सके कि आपका जो दोस्त है उसके पास IQ Neo 6 है, वो भी ऐसा प्रॉब्लम में फेस कर रहा है, तो उसके साथ भी शेयर करोगे तो उसको भी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियो देखने के लिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।